नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक्टर सोनू सूद ने सुनी अजमेर की बेटियों की पुकार, ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर पहुंचाकर बचाई 2 लोगों की जान। सांसद पीपी चौधरी ने लिया सीएचसी की व्यवस्थाओं का जायजा, पाली लोकसभा के तिवरी हॉस्पिटल का किया दौरा। हिंडौन सिटी राजकीय अस्पताल में 24 घंटे सुचारू रखनी होगी विद्युत आपूर्ति, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के बीच सोनू सूद मसीहा की भूमिका निभा रहे हैं, जरूरतमंद लोगों की गुहार ट्विटर पर सुन रहे हैं। ऐसे ही एक मदद उन्होंने अजमेर में पहुंचाकर 2 लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया है। जानकारी के मुताबिक आदर्श नगर में अपनी बेटी के पास रहने वाली मीरा लखवानी पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित है। परिवार के 2 अन्य सदस्य भी पॉजिटिव हैं। बुजुर्ग महिला के शरीर का ऑक्सीजन लेवल देने की वजह से परिवार के सदस्यों ने सिलेंडर रिफिल करवाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन उन्हें हर जगह निराशा हाथ लगी। इसी तरह किशनगढ़ निवासी रूपल जैन ने भी सोनू सूद को कई बार मदद के लिए ट्वीट किया। रूपल जैन की ट्वीट के मुताबिक उसके पिता किशनगढ़ मार्बल सिटी हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज ले रहे हैं। इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता थी। काफी प्रयास के बावजूद जब इंजेक्शन नहीं मिल पाया, तब रूपल जैन ने सोनू सूद को ट्वीट किया। अजमेर से आए 2 ट्वीट्स को देखकर सोनू सूद ने मदद की और 2 लोगों की जान बचाई। पाली सांसद पीपी चौधरी ने पाली लोकसभा के तिवरी हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान सांसद ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सोमवार को पाली सांसद अपने लोकसभा के ओसिया विधानसभा के तिवरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां के स्टाफ से हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जो कमी थी उन्हें तुरंत जिला कलेक्टर और चिकित्सा अधिकारी से बात कर समाधान करने को कहा। इस मौके पर तिवरी सरपंच अचल सिंह गहलोत, भाजपा मंडल अध्यक्ष पूनम चंद दादीश, पूर्व मंडल अध्यक्ष पन्नालाल शर्मा, व्यापार संघ अध्यक्ष भंवरलाल सोनी, विजय गोयल, मदन सिंह चौहान और दुर्गादास वैष्णव मौजूद रहे। में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह था, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी अभी तक नियमित वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। इस अनियमितता को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे केंद्र सरकार को लेकर? बिल्कुल, देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है कि 1 मई से शुरू होना था, लेकिन क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन जो है और हमारी जनसंख्या के हिसाब से थोड़ा मिसमैच जरूर है, लेकिन इसको बहुत कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, आज डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने का काम है। जो हमारे कई लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, लेकिन सेकंड डोज अभी नहीं लगी है। ये काम राज्य सरकार का जो सेकंड डोज के लिए उनको इमीडिएटली सही तरीके से बिना किसी भेदभाव से और सही तरीके से सेकंड डोज लग जाए। और दूसरी बात, युवाओं के लिए जो 18 साल से ऊपर हैं, उनके लिए भी जो है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। मेरा मानना है सिर्फ शहरों को ही इंगित नहीं किया जाना चाहिए नहीं, और उसमें ग्रामीण इलाकों को भी खास करके मैं अभी देखा पूरे पाली लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में जो है वो वैक्सीनेशन का कोई कार्यक्रम अभी बना नहीं है। और मेरा मानना है, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ में भी किसी तरह से हमारे जो युवाओं के साथ में और आम जन के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए वैक्सीनेशन के मामले में। सर, कई बार सोशल मीडिया आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए देखा गया कि राष्ट्रीय लॉकडाउन हो चाहे वैक्सीनेशन की कीमत को लेकर हो, तो इसमें ऐसी कौन सी अनियमितता है जो जनता इस कारण को भुगत रही है? देखिए, ऐसा है कि अगर मान लो किसी तरह के वैक्सीनेशन के बारे में चाहे लॉकडाउन के बारे में बात करते हैं, आप देखिए पहले जब लॉकडाउन किया तो कह रहे थे कि लॉकडाउन क्यों किया। अब लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक राजनीति ऐसे समय में जब महामारी है, तो जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं रात दिन, जिस हिसाब से हमारे भारतीय जनता पार्टी के चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे कार्यकर्ता हो, दिन रात काम कर रहे हैं। हम जो हैं इस तरह की ऐसे महामारी के वक्त किसी तरह से कटाक्ष नहीं कर रहे हैं।
खबर हिंडौन सिटी से है, जहां राजकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 के लक्षणों के आधार पर भर्ती 85 मरीजों के उपचार और ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर एसडीएम सुरेश यादव ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को राजकीय अस्पताल में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में राजकीय अस्पताल के पीएमओ कक्ष में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नमो नारायण मीणा, कोविड-19 नोडल अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा, ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर पुष्पेंद्र गुप्ता के साथ मीटिंग करते हुए अवगत कराया। उन्होंने बताया, विद्युत कटौती से 5 मिनट पहले प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराना होगा। उल्लेखनीय है कि आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन सुविधा, वेंटिलेटर सुविधा से उपचार मिलता रहे, ऐसे में विद्युत आपूर्ति जरूरी है। बैठक में तहसीलदार मनीराम खीचड़ ने आइसोलेशन वार्ड के सभी कक्षों में एडजस्ट फैन चालू करने के निर्देश दिए हैं। विद्युत आपूर्ति को लेकर प्रशासन द्वारा क्या सख्त निर्देश जारी किए गए हैं? विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया है कि 24 घंटे दिन बाद बिजली दी जाए। अगर मान लो बीच में बिजली की सप्लाई में कोई दिक्कत आती है तो हमें तुरंत सूचित किया जाए। यहाँ पे जनरेटर सिस्टम है तो उनको स्टार्ट किया जाए और मरीजों को विद्युत के लिए कोई असुविधा नहीं हो और निर्बाध गति से बिजली मिलती रहे, जिससे हमारा ऑक्सीजन प्लांट भी चलता रहे, अंदर जो मशीनें लगी हुई है वो चलती रहे और मरीजों के हवा के लिए कूलर, पंखे जो भी है वो चलते रहे और उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसके लिए बिजली विभाग को और उनके एएन जेएन को सबको पाबंद कर दिया गया है। वो राउंड तक लोग अपनी ड्यूटियाँ लगाए और हमें बिजली में अगर कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो खबर जालौर से है, जहां मीरपुर पोस्ट जिला सिरोही के राजेंद्र सिंह के ऊपर प्राणघाती हमला किया गया। खुमान सिंह छोटा भाई और ईश्वर सिंह और भानेज दीपमू, ये दोनों भाई पेशे से सरकारी अध्यापक हैं और इनका भानेज अपनी पत्नी को पीहर भेज चुका है। पिछले 7 साल से वे ननिहाल रहता है। तीनों ने मिलकर उन पर हमला किया। मीरपुर गांव की ये घटना है, जहां पुलिस प्रशासन से निवेदन किया गया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खबर करौली से है, जहां राजकीय सामान्य चिकित्सालय करौली को प्योर इंडिया ट्रस्ट के संस्थापक प्रशांत पाल द्वारा कोरोना से बचाव हेतु संसाधन भेंट किए गए। प्रोजेक्ट मैनेजर खुशविहार व्यास ने बताया कि अस्पताल में 200 बेडशीट, 1000 फेस शील्ड और 500 N95 मास्क बांटे गए। संसाधन जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर और एडीएम देवेंद्र सिंह परमार की उपस्थिति में ये भेंट किए गए। प्योर इंडिया ट्रस्ट के द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम मेरा गांव मेरा व्यवसाय को सराहनीय बताया और ट्रस्ट संस्थापक प्रशांत पाल का धन्यवाद दिया। इस दौरान अस्पताल स्टाफ भी मौजूद रहा। नमस्कार। करौली प्रशासन के द्वारा और करौली के मेरे दोस्त हैं जो समाज सेवा में काफ़ी अग्रसित हैं, उनके द्वारा कोरोना के खिलाफ जंग में जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है। मैं इसके लिए उन सबका धन्यवाद करता हूँ। इसी में प्योर इंडिया ट्रस्ट की तरफ से 1000 फेस शील्ड, 200 बेडशीट, डिस्पोजेबल बेडशीट जिनको यूज़ कर हम फेंक सकते हैं, धोने का ज़रूरत नहीं है, जिससे इन्फेक्शन ना बढ़े, और 500 N95 मास्क हमने करौली प्रशासन को दिए हैं, जिसमें कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसमें सहयोग किया है। इसी के साथ गांव के गरीब परिवारों को सहयोग करने के लिए हम राशन वितरण का भी कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और हमने कुछ कोविड के लिए किट बनाई है, जिसमें साबुन, टूथपेस्ट और कुछ सैनिटाइजर्स, अलग अलग चीज़ें हैं। ये भी हमारी टीम करौली में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। करौली के लिए हमने कपड़ा भेजा है, जहाँ पर हमारी महिलाएं जिनके हमने खुद के व्यवसाय शुरू करवाए हैं, सिलाई के, ब्यूटी पार्लर के, किसी का जनरल स्टोर, तो उनको हमने कपड़े दिए हैं। स्पेशली टेलरिंग से संबंधित जो महिलाएं, तो वो मास्क बनाकर अपने अपने गांव में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी फ्री में है। कुछ मास्क हमने और भेजे हैं जो हमारी टीम में खुशबिहारी हैं, वो सभी को वितरित करेंगे। इसके अलावा करौली में कोरोना को कम करने के लिए जो भी हमसे मदद की ज़रूरत पड़ेगी वो हम पूरी तरह करेंगे आगे चलकर भी। मैं ये चाहता हूँ कि करौली में सभी लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।
खबर राजधानी जयपुर के पावटा से है, जहां विराटनगर इलाके की गोनेड़ी की ढानी में बीती रात घर की छत पर सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। घटना के पीछे आपसी रंजिश बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक तेजपाल गुर्जर बीती रात अपने मकान की छत पर सो रहा था। इस दौरान बाइक और कार में सवार होकर आए बदमाशों ने सो रहे तेजपाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे तेजपाल की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। तो वहीं आवाज सुनकर परिजन छत पर पहुंचे तो तेजपाल मृत अवस्था में पड़ा था और चारों तरफ खून बिखरा था। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लिया और राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सूचना पर पहुंची एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से नमूने एकत्रित किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर बदमाशों की तलाश में जुटी है। विराटनगर थाना इलाके में वार्ड नंबर 15 में जयमल नाम के आदमी ने सूचना दी कि मेरे बेटा जो छत पर सो रहा था, जिसका नाम तेजाराम है, उसके किसी व्यक्ति ने 4-5 व्यक्ति हमलावर आए, उन्होंने गोली मार दी। जो थार जीप में बैठ के आए थे, उस पर मौके पर पुलिस पहुंची। मुलजिम की तलाश में रात को लग गए थे और बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया था। आज उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। मुलजिम की तलाश जारी है और शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परिजनों की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया है, जिसने 5-7 आदमियों के नाम बताए हैं, जिसको सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। खबर पाली के जैतारण से है, जहां सरकार और प्रशासन द्वारा आमजन को कोरोना वायरस से बचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना वायरस का कहर बढ़ने के साथ ही हालात बेकाबू हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते कहर और हालातों में ऑक्सीजन सिस्टम अब दम तोड़ने की कगार पर पहुंच गया है। ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौतें होने लगी है। ऐसे में जैतारण उपखंड क्षेत्र में लांबिया कस्बे के समाजसेवी और भामाशाह ने ऑक्सीजन सिस्टम को जीवित रखने का बीड़ा उठाया है। कोरोना के गंभीर मरीजों के साथ ही अन्य मरीजों के लिए भामाशाह लोगों ने जन सहयोग से धनराशि इकट्ठा कर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में ऑक्सीजन मशीन भेंट की है। इसकी लांबिया के राजकीय चिकित्सालय में बड़ी आवश्यकता थी। मशीन भेंट करने की पहल एक सराहनीय कदम होने के साथ ही अपने आप में एक मिसाल है। ये ऑक्सीजन मशीन कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन का जनरेशन करेगी। वहीं ऐसे में धन का सदुपयोग कर लोगों की जान बचाने के लिए समाजसेवी आगे आए हैं। चिकित्सालय में भामाशाह और समाजसेवी लोगों द्वारा ऑक्सीजन मशीन भेंट करने पर डॉक्टर नफीस चौहान ने मानवता जीवित होने की बात कही, साथ ही सभी लोगों का आभार जताया। इस दौरान लांबिया कस्बे के कई समाजसेवी मौजूद रहे। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां एक और जैन धर्म में अक्षय तृतीया पर वार्षिक तप का पारणा साधु संतों के सानिध्य में और सामूहिक रूप से होता है। तो वहीं लगातार दूसरे साल भी कोरोना और लॉकडाउन के चलते ये संभव नहीं हो पाया। इसे देखते हुए सभी तपस्वियों के पारने का जिम्मा आचार्य तुलसी बहुउद्देशीय फाउंडेशन संस्था ने अपने जिम्मे लिया है। एटीबीएफ संस्थापक सुनील ढीलीवाल ने बताया कि समस्त जैन समाज की अगुवाई और समस्त संघों के सानिध्य में संस्था द्वारा 14 मई अक्षय तृतीया को सभी तपस्वियों का पारना गन्ने की जूस के साथ कराना जाना सुनिश्चित किया गया है। संस्थापक ने बताया कि चित्तौड़गढ़ शहर, चंदेरिया, पुटौली सहित आसपास के गांव में जिनकी भी तपस्या होगी, पूर्व सूचना के आधार पर लिस्ट बनाकर व्यवस्था को व्यवस्थित और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए संस्था की 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें संजय जैन, देव शर्मा, तुषार सुराणा, मोहित सरुपरिया और दिलखुश खेरोदिया इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। साथ ही अर्पित बोहरा, अपुल चिपड़ और पूर्णिमा मेहता सहयोग करेंगे। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद लॉकडाउन की दूसरी लहर के चलते पालना को लेकर अब स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क घूम रहे लोगों को हिदायत दी जा रही है। साथ ही नहीं मानने वाले लोगों के चालान काट कर गाड़ियां सीज की जा रही है। आदेशों की पालना के लिए मुख्यालय और बाजार पूरी तरह बंद है, तो वहीं पूरे गाँव में सन्नाटा छाया है। बिना वजह बाजार में घूमने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। सोमवार सुबह 5 बजे से लेकर 24 तारीख तक सुबह 5 बजे तक राज्य सरकार के आदेशों के बाद लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्ती से पालना करने में जुटा है। खबर पाटौदी से है, जहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने 15 लाख की घोषणा की है। साथ ही
पहले मंत्री ने चिकित्सकों की व्यवस्था को सुधारने के लिए 10 लाख रुपए देने को कहा था। पाटौदी प्रधान ममता जोगेंद्र की मेहनत यहां रंग लाई है। जब ग्रामीणों ने कहा कि एम्बुलेंस खस्ताहाल है तो इस पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी आर सुधार से बात की। उन्होंने कहा कि पैसों की कमी है, तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने 5 लाख और दे दिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कुल 15 लाख CHC को दे रहे हैं और व्यवस्थाओं में सुधार हो और मांग लेना, लेकिन जनता की जान नहीं जानी चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार। स्कूल के क्लासरूम में खड़ी थी और अचानक दर्द उठा। पेट पर हाथ रख बैठना पड़ा। आसपास लड़के हंसने लगे, कपड़े पर निशान दिखने लगे।